हेलो एवरीवन, जय हिंद। ये वीडियो बिहार पुलिस में सेलेक्टेड कैंडिडेट के लिए है और आप सभी के डाउट के ऊपर है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कल से आप सभी ने भर भर के कमेंट किया है। बहुत सारे आपके मन में डाउट है, बहुत सारे क्वेश्चंस है। जाहिर सी बात है, रहना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग भी ज्वाइन करने वाले थे, मेरिट लिस्ट में नाम आया था, तो उस टाइम पे इतने सारे क्वेश्चंस होते थे, लगता था कि कोई मिल जाए और बैठ के सारी चीज़ें बता दें। तो उस टाइम तो खैर मेरे पास वैसा कोई नहीं था, बट अभी मैं प्रेजेंट हूँ, क्योंकि मैं इन सारे प्रोसेस से गुजर चुकी हूँ। तो मैं समझ सकती हूँ कि आपके मन में जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो जायज़ है और चलना भी चाहिए। तो ये सेशन आप सभी के डाउट के ऊपर ही है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। उम्मीद है वीडियो अगर पूरा देखते हैं तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसके बाद भी डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट करिए। मैं प्रयास करती हूँ कि जल्द से जल्द आपके कमेंट का आंसर दे सकूँ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि जबकि मैंने इस के बारे में आप सभी को बताया था, इसके पीछे जो वीडियो अपलोड हुआ है उसमें मैं बताई थी कि क्या एक को ही ज्वाइन करना ज़रूरी है। तो इसके बारे में मैं डिटेल में बताई हूँ उस वीडियो में, तो उसको आप देखिए। एक को ज्वाइन करना क्यों ज़रूरी होता है और हम एक को नहीं ज्वाइन करते हैं तो क्या फ़ायदा क्या नुकसान होता है, इसको तो मैंने बताया है। देखिए, अगर आप को पॉसिबल हो रहा है तो आप एक को ही जाइए अपने जिला वाहिनी में जहाँ भी आपको दिया हुआ है। बाय द वे, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरा एक को एग्ज़ाम है या फिर 2 को एग्ज़ाम है, ऐसे करके तो कोई दिक्कत नहीं, आप एग्ज़ाम दे के जाइए। और जो आपके ज़िला में जा रहे हैं साथी, उनसे आप कांटेक्ट में बने रहिए कि वहाँ पे मुख्यालय के बाहर या फिर पुलिस लाइन में या फिर बीसेफ में, जहाँ भी आपका दिया है ज्वाइनिंग करने का, वहाँ पे एक कहीं ऐसा करके कुछ लिस्ट चिपकाया जाता है जिसमें आपका रोल नंबर दिया जाता है, या फिर किसी भी तरीके से आपका रोल नंबर या फिर एक आपको नंबर दिया जाता है जिससे आपको जाना जाएगा। तो दे दिया जाएगा कि इतना से इतना रोल नंबर का 5 से 10 के बीच में होगा, फिर 10 से 15 के बीच में होगा, ऐसे करके एक, क्योंकि आप जानते हो कि इतने सारे कैंडिडेट का एक दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, इतने सारे कैंडिडेट का एक दिन में मेडिकल नहीं होगा, इसलिए आपको टाइम दिया जाता है कि आपको 5 दिन के अंदर आना है। जैसे एक लड़के का कमेंट था कि क्या मैं 8 को जा सकती हूँ, शायद इससे पहले उनका कुछ एग्ज़ाम है वगैरह है। तो मान के चलिए कि आपका 1 से 8 के बीच में ही आपका रोल नंबर आ गया कि हाँ 1 से 8 के बीच में ही आपको आके वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। ऐसा नहीं है कि बाद में नहीं होगा, यानी 30 तक डेट है तो आपका तो होगा ही, लेकिन ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आपका रोल नंबर अगर वहाँ पे चिपकाया जाता है मुख्यालय में कि आपको 1 से 8 के बीच में करवाना है, 1 से 10 के बीच में करवाना है, तो आप बेहतर होगा कि जाके करवा लीजिए। अगर आप रह जाते हो तो आपका बाद में भी लिया जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये रही बात 1 तारीख वाला कन्फ्यूजन। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या हम एक को ही जाएंगे तो हमें वहाँ रख लिया जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं। अगर ऐसा कुछ रहता है तो कॉल के दौरान, मैं पहले भी वीडियो में बताई हूँ कि अगर रखना रहता है तो आपको पहले कॉल या मैसेज, कॉल बशर्ते आता है, कॉल आपको आएगा कि हाँ आपको आना है, तो सामान वगैरह लेके आना है, जो भी आपका बिडिंग है, रहने खाने का जो भी चीज़ें आपको लेके आना है। अगर आपको अभी तक नहीं बताया गया है, यानी आपके ज़िला से कोई कॉल नहीं आया है, कोई मैसेज नहीं आया है, फिर किसी भी तरह का नोटिस आपको नहीं मिला है, तो आप श्योर रहिए कि आपको 1 तारीख को नहीं रखा जाएगा। हाँ, आप 1 को जाइए, अगर पॉसिबल हो रहा है तो आप 1 को ही जाइए, और ऐसे जाइए जनरली 1 सेट कपड़ा रख लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर सिर्फ ऐसे ही जाइए, मतलब बिना कुछ लिए ही जाइए, डॉक्यूमेंट वगैरह अपना लेके जाइए उस दिन पे। उस दिन आपको वहाँ सब चीज़ पता चल जाएगा कि हाँ कैसे कैसे क्या चीज़ हो रहा है, यहाँ रखने का व्यवस्था है, या फिर क्योंकि ये सारी चीज़ें जिला वाइज मतलब जिस जिला में मतलब ज्वाइन कराया जा रहा है उसके ऊपर, उस मुख्यालय के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने सुविधा अनुसार वो लोग कैसे ले रहे हैं। तो इस चीज़ में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आपको 1 तारीख से, लेकिन हाँ 1 तारीख से आपको, अगर इसके पहले आपको कोई मैसेज नहीं दिया गया है तो आपको ऐसा नहीं कि आप 1 को गए बिना कुछ लिए और आपको वहाँ से आने ही नहीं दिया जा रहा है, ऐसा नहीं। अरे आप अपनी सारी चीज़ें पैकिंग कर लो, ट्रॉली में भर लो, रख दो, क्या दिक्कत है। वहाँ जाएंगे, अगर रहना होगा तो अपना ट्रॉली मंगवा लेंगे, पीछे से घर से कोई ले जाएगा, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। अरे आप इतना सारा जंग जीत के यहाँ तक पहुँच गए हो, तो इतनी छोटी सी बात में क्यों उलझना है। तो 1 तारीख वाला डाउट क्लियर हो गया आपका, कि जब तक आपको कोई मैसेज नहीं आता है, कोई कॉल नहीं आता है इस तरीके से कि हाँ आपको फलाने दिन को आना है और आज से आपको यहीं रहना है, तब तक आप निश्चिंत रहिए कि आप, ऐसा नहीं कि आप गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, आपको वहाँ बांध लिया कि नहीं आने दिया जा रहा है।
ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए, और दूसरा डाउट है आप सभी का कि किस बैंक में खाता मतलब हम लोग का खोला जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जब हम लोग आए हुए थे, मतलब इसके पहले यानी इस बार हमको लग रहा है कि 3-4 मंथ, एग्जैक्ट डेट मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन 3-4 मंथ पहले से जो भी बिहार पुलिस में जॉब कर रहे हैं उनका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांसफ़र कर दिया गया। मतलब पहले SBI में खाता खुलता था, लेकिन अब आप सभी का खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में खुलेगा। तो आपको खाता खुलवाने के लिए भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आपका पहले से बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है तो आप उसे लेके जाइएगा। प्रॉपर पुलिस लाइन में बैंक के कर्मचारी आके फॉर्म भरवाते हैं वहाँ पे, और आपसे जो भी अगर आपके पास पहले से खाता है तो आप उसे लेके जाइएगा। उसको क्या किया जाता है, वहाँ मर्ज कर दिया जाता है। आपके पास खाता नहीं है तो नए तरीके से खोला जाता है। A to Z सुविधा आपको पुलिस लाइन में दी जाती है, फिर आप BSEF में मतलब BMP में ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ दी जाती है। जिस भी वाहिनी में आप ज्वाइन करोगे आपको सब सुविधा मिलेगा। तो आपको टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है कि खाता कहाँ से खुलवाएं। वर्दी वगैरह का जो भी था उसको तो मैं पिछली वीडियो में क्लियर कर दी हूँ। तो खाता वाला भी क्लियर हो गया कि अगर आपके पास खाता है तो आप उसे लेके जाइएगा। और वहाँ पे क्या होगा, उसको वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसके साथ आपको मर्ज कर दिया जाएगा आपके पुराने वाले अकाउंट को। जिसका नया नहीं है उसका तो टेंशन ही नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी, खाता भी खुल जाएगा, टाइम पे पैसा भी आने लगेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। और एक और कमेंट है कि क्या टीथ में कैविटीज़ है तो इसके लिए कोई दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीथ में कैविटीज़ है तो आप डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि आपके पर्सनल हेल्थ का भी तो कुछ मायने रखता है। तो आपके पर्सनल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, आप डॉक्टर से मिलिए, इसको ठीक करवाइए। एक का है कि टीथ टूटा हुआ है तो इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, टीथ टूटा है तो। और एक जन का कमेंट है कि हाइट वेट फिर से लिया जाएगा। तो बिल्कुल हाइट वेट फिर से लिया जाएगा। जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी दिन हाइट वेट लिया जाता है। हाँ, अगर किसी ज़िला में मैं पहले भी बताई हूँ कि ये सब प्रोसेस आगे पीछे हो सकता है, लेकिन पटना ज़िला में जैसे मेरा हुआ था, जिस दिन हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसी दिन हाइट और वेट लिया गया था गर्ल्स का, और बॉयज़ का चेस्ट वगैरह भी लिया जाता है फुला के, बिना फुलाए, जैसे आपको PT वाले दिन लिया गया होगा। तो कुछ लोग क्या किए थे कि माइनर किसी का दिक्कत रहता है, कम रहता है, तो वो लोग बेलन करके जाते थे। कई लड़कियाँ गई थी उस बार भी। तो देख लेना आप कि कैसे आपका मतलब फिट वहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा दिक्कत कम हो जाएगा तो थोड़ा सा डाउट वहाँ पे क्रिएट होता है। तो आपको कुछ देर के लिए बैठा के रखा जाता है, तो क्यों डाउट क्रिएट करना, सब दिक्कत दूर करके जाना। उसके बाद अगला डाउट है कि क्या मेडिकल में प्रॉब्लम होगा तो हम लोग को छांट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेडिकल में आपका प्रॉब्लम होगा तो आपको वहाँ से घर भेज दिया जाएगा, आप छट जाओगे, नहीं। आपको टाइम दिया जाएगा 2 मंथ 3 मंथ का। आपको डॉक्यूमेंट से ट्रीटमेंट लेके आइए, जो भी आपका दिक्कत है उसको बताया जाएगा, फिर से आपका रीमेडिकल होगा। और रीमेडिकल में लगभग सब लोग आ ही जाते हैं। आगे हाँ, एक जन का कमेंट है कि गेट पास उनका खो गया है। जो भी आप PT पास करके आए होंगे तो आपको एक गेट पास मिला होगा, तो उनका कमेंट है कि मेरा गेट पास खो गया है। तो वैसे तो आपको इतना मतलब केयरलेस नहीं होना चाहिए। आपको इसको लेके केयरफुल होना चाहिए कि मेरा डॉक्यूमेंट जो भी है, क्योंकि आपने सुना होगा जब आपको गेट पास मिला होगा तो वहाँ पे वो लोग बोले होंगे कि गेट पास आपको ज्वाइनिंग तक सुरक्षित रखना है। अगर खो गया है तो इसके वजह से आपको छाटा नहीं जाएगा। उनके पास एक जीरोक्स कॉपी है तो आप जीरोक्स कॉपी लेके जाइएगा। और ये जब मतलब इन्होंने जब कमेंट किया था तो एक दूसरे जन का कमेंट था कि कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे सबका डाटा रहता है, इससे नहीं छाटा जाए। बात आपका सही बिल्कुल है कि इससे नहीं छाटा जाएगा, लेकिन डाटा तो सबका रहता है। जिस दिन आपने फॉर्म भरा उसी दिन से आपका डाटा वहाँ मतलब आयोग के पास है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे डॉक्यूमेंट हम अपने फेंक देंगे। यहाँ तक कि जब आपने PT पास जब आप फिजिकल देने गए होंगे तो उस टाइम आप जब फॉर्म भरे थे उसका रिसीविंग वहाँ पे लगा होगा और अभी भी लगेगा। तो क्या डाटा आयोग के पास नहीं है? सब डाटा रहता है, लेकिन फिर भी मांगा जाता है कि नहीं? आपका फिजिकल वाले दिन भी आपने सारा डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट करा था, आपका ओरिजिनल फॉर्म में वो लोग देखे थे, जीरोक्स फॉर्म में आप जमा किए थे, लेकिन फिर भी अभी डिमांड उसका हो रहा है कि आपको लेके जाना है। तो अब क्या आप वहाँ कहोगे कि आपके पास मेरा डाटा है ये है तो क्यों मांग रहे हैं? ऐसा नहीं होता है। हाँ, नहीं है, अगर मतलब गलती से खो गया है तो वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो कि हाँ वहाँ पे सब डाटा रहता है तो क्या ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके पास जीरोक्स जो है आप उसे लेके जाइएगा जिसका खो गया है। अगला है
हाँ, एक जन का कमेंट है कि मतलब वो जब फॉर्म भरी थी तो वो दूसरा फ़ोन नंबर दी थी, तो क्या अभी अपना फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, फ़ोन नंबर आपको कब चेंज करना है, जैसे आप जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे ना, उस दिन आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। फॉर्म में आपका टोटल डिटेल्स भरना होता है, और क्योंकि ये इंटर बेसिस पे हुआ है आपका बिहार पुलिस में, तो उस फॉर्म में आपके पास अगर एक्स्ट्रा कोई मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे आप मान के चलिए कि आपका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, आप उसमें ग्रेजुएशन दिखा सकते हो। आपके पास कोई कंप्यूटर का एक्स्ट्रा नॉलेज हो तो आप उसे दिखा सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप भी साथ में रख लेना। वैसे लिया नहीं जाता है, लेकिन आप रख लेना, सिर्फ आप उसमें भरा जाता है। तो इसी फॉर्म में आप अपना फ़ोन नंबर चेंज कर दोगे। जो भी फ़ोन नंबर को लेके डाउट कर रहे थे कि हाँ मेरा हमको फ़ोन नंबर चेंज करना है, दूसरे का फ़ोन नंबर दिला गया था। उसके बाद जब आपका बैंक अकाउंट का खाता खुलेगा तो उसमें आपको जो आपके पास फ़ोन नंबर है आप उसको दोगे, क्योंकि आपसे आपका वही फ़ोन नंबर चलेगा। चलिए, एक जन का कमेंट है कि मेरा जो आई विज़न है उसका मतलब 6/6 ना होकर 6/12 है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि क्या आपको देखने में कोई दिक्कत होती है? देखने में कोई दिक्कत होती है, या फिर अगर आपका मतलब दोनों आँख का आई रीडिंग इतना है कि फिर एक का है, तो आप इसे एक बार थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। चलिए, एक है कि हाँ नौकरी में प्रॉब्लम है, तो क्या दिक्कत होगा? नौकरी में प्रॉब्लम है तो नौकरी के प्रॉब्लम से आदमी छटता नहीं है, लेकिन अभी आपके पास टाइम है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि नौकरी और ये या फिर फुट जो आपका पैर का तलवा होता है ना, वो धंसा होना चाहिए थोड़ा सा, उसको भी चेक किया जाता है पैर का तलवा। तो इसके लिए भी मैं पिछले वीडियो में, मेडिकल वाले वीडियो में मैं बताई थी कि उसके लिए आप क्या एक्सरसाइज कर सकते हो। आप मतलब पैर के नीचे बेलन या फिर गोल का टाइप का कोई भी चीज़, बॉटल वगैरह रख के उस पर पर डे मतलब आधा घंटा 45 मिनट करोगे तो थोड़ा सा आकार में ज़रूर चेंजेज होगा। वही आपका नौकरी है तो नौकरी का भी एक्सरसाइज कर सकते हो आप यूट्यूब से देख के। बहुत सारे वीडियोज पड़े हुए हैं ट्रेनर के कि नौकरी का प्रॉब्लम कैसे ठीक करें। और रही बात कि वहाँ पे खड़ा होने का, तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा ईमानदार बन के ही खड़ा होना है, थोड़ा सा अपने फेवर में भी चीज़ों को देखना है और थोड़ा सा हाथ पैर को खींच के खड़ा होना है, ताकि मतलब चीज़ें वहाँ प्रॉपर दिखे। और रही बात मतलब सुधारने का, तो जब भी आपके पास जब तक अभी टाइम है तब तक आप कुछ एक्सरसाइजेज करो, जिससे वो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ही। तो ये रहा नौकरी वाला भी प्रॉब्लम। चलिए, अब एक जन का कमेंट था कि ज्वाइनिंग कहाँ करना है, मतलब जिनका बीसेप दिया है, बीएमपी दिया है और जिनका डिस्ट्रिक्ट पुलिस दिया है, तो आपका जहाँ दिया है आप वहाँ जाके ज्वाइन करोगे। बीसेप दिया है तो आप बीसेप में जाके ज्वाइन करोगे। बीएमपी को ही बीसेप कहा जाता है, इसका नाम बीच में बदल दिया गया था, बीएमपी को अब बीसेप कहा जाता है, BSAP, बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस। तो ये रहा कि मतलब बीसेप में आपका गया दिया है तो गया ज्वाइन करोगे, पटना दिया है तो पटना ज्वाइन करोगे, ऐसे करके। तो ये एक जन का डाउट था ये। उसके बाद एक जन का था कि ट्रेनिंग में संडे को छुट्टी मिलती है कि नहीं मिलती। ट्रेनिंग में संडे को छुट्टी मिलती है, और वैसा छुट्टी नहीं मिलती है कि आप घर चले जाओ। घर जाने के लिए कोई छुट्टी नहीं मिलती है। घर जाने के लिए पूरे ट्रेनिंग पीरियड में मात्र आपको 10 छुट्टी होती है। उसी 10 छुट्टी में आपका अगर कोई मतलब ग्रेजुएशन का या फिर अदर भी कोई एग्ज़ाम है तो आप छुट्टी बचा के रखिए कि किसी भी इमरजेंसी में आप छुट्टी लीजिए। आपका 10 छुट्टी हो जाएगा, तो 10 छुट्टी अगर आप ख़त्म कर लेते हो तो उसके बाद आपको दिक्कत हो सकता है, उसके बाद आपको छुट्टी नहीं मिलेगा। तो ये रहा बात। हाँ, ट्रेनिंग में जो संडे के दिन जो छुट्टी होता है उस दिन आपका पीटी पीरियड नहीं होगा, कोई एक्सरसाइज नहीं होगा, आपको क्लास आपकी नहीं होगी उस दिन। और ऐसा नहीं कि उस दिन आपको पूरा दिन रूम में छोड़ दिया जाएगा, नहीं, आपको उसी टाइम पे मतलब ग्राउंड में फॉलिंग होना। हाँ, मतलब 4 बजे नहीं जाओगे, हो सकता है अगर पर डे आपको 4 बजे बुलाया जाता है तो उस दिन आपको 7 बजे बुलाया जाए, 8 बजे बुलाया जाए। उस दिन आपका क्या होगा, आपका जो बीएमपी है उसके कैंपस का मतलब सफाई होगा। जो भी बागीचे वगैरह होते हैं, बागवानी ग्राउंड होते हैं, उसको साफ़ सुथरा किया जाता है। आपका जो बैरक होता है जिसमें आप रहते हो, रूम वगैरह, उसका साफ़ सफाई किया जाता है। प्लस में जो भी मतलब अंडरग्राउंड के मतलब बाउंड्री के अंदर जो भी एरिया होता है सबको आपको ही साफ़ करना पड़ेगा। आपको झाड़ू भी मारना पड़ेगा, आपको क्या बोलते हैं, घास भी काटना पड़ेगा, कुदाल भी चलाने पड़ेंगे, सब चीज़ें आपको करनी होगी ट्रेनिंग में। तो आप इसके लिए भी ये क्या बोलते हैं,
आपके तरफ पता नहीं इसको क्या बोला जाता है, हंसुआ खुरपी भी आपको लेके जाना पड़ेगा। नहीं लेके जाओगे तो आपको ट्रेनिंग में खरीदवाया जाएगा। तो इसके लिए चिंता मत करिए, वो जब आप ट्रेनिंग में जाने लगोगे तब क्या ज़रूरत पड़ेगा, अभी इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वैसे आप बोलेंगे तो एक मैं ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, मतलब सुबह से शाम तक, इसके शेड्यूल पर मैं एक वीडियो प्रॉपर बना दूँगी। अगर आपको लग रहा है कि मतलब ट्रेनिंग में क्या होता है, कितने देर का पीटी पीरियड होता है, कब उठाया जाता है, फिर शाम में कब तक हमें छोड़ दिया जाता है, प्रार्थना कब होता है, क्लास कब चलती है, मतलब एक सप्ताह का खाना क्या क्या बनता है, पर डे का मतलब क्या क्या रहता है मेन्यू खाने का पैसा जो मेस का लगता है कितना लगता है, उसका पैसा कहाँ से आता है, ये सारी चीज़ें मैं आप सभी के लिए एक प्रॉपर वीडियो में कर दूँगी। अगर आप बोलेंगे तो कमेंट करके बोलिएगा ज़रूर। तो ये रही संडे वाली बात कि संडे के दिन वही कैंपस का सफाई होता है, पीटी परेड क्लास आपका ऑफ रहेगा और ये सब होता है। शाम में खेल वेल थोड़ा बड़ा होता है। एक जन का कमेंट है कि ट्रेनिंग कितने दिनों का होता है। तो ट्रेनिंग ऐसे 9 मंथ का होता है प्रॉपर, लेकिन 9 मंथ यानी अब मान के चलिए 270 दिन हुआ आपका, 270 दिन हुआ तो इसमें जो है कि आपको मान के चलिए कि एक मंथ में 4 आपका संडे आएगा। तो संडे को ये 270 मान के चलिए 9 मंथ में आपका 270 डेज हो रहा है, तो 270 डेज में संडे को नहीं काउंट किया जाता है। तो इसी के कारण से ट्रेनिंग लगभग आप मान के चलिए कि आपका 1 साल चलेगा, क्योंकि बीच में अगर कोई फेस्टिवल का ऑफ रहता है, सरकारी छुट्टी, संडे ऑफ रहता है, तो इसको आपको ये 270 दिन में काउंट नहीं किया जाता है, जिसके कारण से आपकी ट्रेनिंग की अवधि थोड़ी लंबी खिंच जाती है, 1 साल तक की हो जाती है ट्रेनिंग की अवधि। एक जन का कमेंट है कि मेरा दांत टूटा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है दांत टूटने से, इससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो ये रहा आप सभी के डाउट, इतना ही मुझे मेन डाउट लगा। बाकी का मुझे जो लगा मैं आपको कमेंट करके बता दी हूँ। अगर किसी का कमेंट छूट गया होगा तो कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द आपका रिप्लाई दे सकूँ। ओके, थैंक यू।